जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के आईसीयू में देर रात अचानक से आग लग गई। इस आग के लगने से वार्ड में भर्ती 17 बच्चों में से 10 बच्चों की जान चली गई, जबकि 7 बच्चों को बचाने में अस्पताल प्रशासन कामयाब रहा। वैसे अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वार्ड में शॉर्ट सर्किट के चलते ही आग लगी होगी, जिसकी चपेट में आने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है महाराष्ट्र के भंडारा में, जहां पर जिला अस्पताल में आग लगी और 10 बच्चों की जान चली गई है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर संवेदनाएं प्रकट की है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली घटना, जहां हमने अनमोल बच्चों को खो दिया। मेरी संवेदना सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि घटना में मारे गए और घायल लोगों के परिवार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवाएं। और बात करते हैं लखनऊ से आई बड़ी खबर की। अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कार बरामद कर ली गई है, जिससे आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। कार की मदद से आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। विभूति खंड के इलाके के अपार्टमेंट से ये कार मिली है। रोहतास प्लुमेरिया से इस कार को बरामद किया गया है और अब छानबीन की जा रही है। पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। बरामद कार से खून के निशान भी मिले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले प्रिंस से पूछताछ की जा रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी और इसी कार से आरोपी फरार हुए थे। विभूति खंड इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद से ही पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ रही है और इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें कार नजर आई थी, जिसके बाद इस बात के संकेत मिले थे कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद इसी कार से वो मौके से फरार हुए हैं, जिसके बाद पुलिस इस कार की तलाश कर रही थी और आखिरकार लखनऊ के एक अपार्टमेंट से इस कार को बरामद किया गया है। ऋषभ हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी मिल पाई है आपको? हमें देखिए एक सनसनीखेज हत्याकांड था, जहां पर सरे शाम अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। करीब 40-50 राउंड फायरिंग होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगती है। ये कार सामने आती है जिससे हत्यारे भागे थे। पुलिस जब इसकी जांच में जुटती है तो इस कार को बरामद कर लिया जाता है। इस कार की फॉरेंसिक जांच की गई है। कुछ ऐसे सबूत जुटाए गए हैं जिससे ये बात साबित हो रही है, एक संदेश जरूर जा रहा है कि हत्यारे इसी कार से फरार हुए थे। एक अपार्टमेंट है जहां से बरामद हुई है। इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में हत्यारों के रात रुकने की बात सामने आई है। एक प्रिंस नाम के व्यक्ति जो आजमगढ़ के रहने वाले, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है उसके मुताबिक हत्यारों को, साजिशकर्ताओं को चिन्हित जरूर कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। लगातार करीब 5-7 टीमें हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ पुलिस की, जो अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं। एक ऐसा हत्याकांड जिसने राजधानी को दहला दिया था। जब यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई है, उस वक्त विभूति खंड इलाका, जो यहाँ का पौष इलाका है, वहाँ सरे शाम ये हत्या की जाती है, जिसके बाद डीजीपी नाराज हुए, सीएम नाराज हुए। उसके बाद 41 इंस्पेक्टर जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से टिके हुए थे, जो किसी काम के नहीं थे, उनको हटाया गया। एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है। तो एक ऐसा हत्याकांड जिसने राजधानी को दहलाया है, अब उस पर जो विवेचना है वो करीब आखिरी स्तर तक पहुंच रही है। पुलिस ने शूटर्स को चिन्हित कर लिया है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही शूटर्स की गिरफ्तारी हो सकती है और राजधानी में जो पुलिस की विजिबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा जो राजधानी में आएंगे, काम करेंगे। लंबे समय से इसीलिए जो जमे हुए इंस्पेक्टर्स थे, जो किसी काम के नहीं थे, रिजल्ट उनका तबादला हो गया, रिजल्ट नहीं, प्रिंस नाम के उनको भी पूछताछ हो रही है। उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये कार उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है, आजमगढ़ का रहने वाला प्रिंस है और जो अभी तक की पुलिस की पूछताछ हुई है, अभी उसमें इस हत्याकांड में उसका सीधा कोई रोल तो सामने नहीं आ रहा है। जैसा बताया जा रहा है कि वो आजमगढ़ से अपने पिता के इलाज के संबंध में लखनऊ आया था, लेकिन शूटर्स में से कोई एक ऐसा था जिससे उसकी जान पहचान थी। ये इस कार में शूटर्स के साथ प्रिंस था या नहीं था, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस कार में प्रिंस को देखा गया है। लिहाजा प्रिंस से पूछताछ हो रही है। एक बात जरूर इस्टेब्लिश हो रही है कि शूटर्स जो भी थे वो प्रिंस के परिचित थे, उससे किस तरह के संबंध थे और इस हत्याकांड में प्रिंस का क्या रोल है, इसको तलाशा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। अमित।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए योगी प्रशासन ने लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लखनऊ कमिश्नरेट से 41 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 10 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। इन्हें अलग अलग जोन में भेज दिया गया है, यानी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात रहने वाले एसएचओ को लखनऊ से अब हटा दिया गया है। और किसानों के आंदोलन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। किसानों से बात नहीं बनने पर उन्होंने चिंता जताई है। केंद्र सरकार से मायावती ने फिर से अपील की है, कृषि कानूनों को वापस दे सरकार, किसानों की मांग मानकर समाधान करे सरकार। ये कहा है बीएसपी प्रमुख मायावती। दरअसल किसानों के साथ चल रही सरकार की वार्ता हर बार की तरह इस बार भी नई तारीख के साथ ही आगे बढ़ गई, लेकिन समाधान की तरफ रास्ता नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में मायावती ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है, काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता कल एक बार फिर से नाकाम रही, जो अति चिंता की बात है। केंद्र से पुनः अनुरोध है कि नए कृषि कानूनों को वापस देने की किसानों की मांग को स्वीकार करके इस समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए। अब एक बार फिर से सरकार और